हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल फॉर्म के अंदर PAQ फॉर्म पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर बहुत से प्रॉब्लम बहुत से यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ये फॉर्म इसके पहले जो फॉर्म किया है इसका प्रैक्टिस होता है आपका नॉर्मल फॉर्म का, तो ये थोड़ा आपको आसान गिर सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो नॉर्मल फॉर्म कैसा सॉल्व करना है इसके बारे में बहुत से टेक्निक्स मैंने बताए हुए हैं, वो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा और बाद में ये फॉर्म करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये फॉर्म के लिए वही सब करना है, थोड़ा सा कुछ अलग है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। PAQ फॉर्म होता क्या है? अभी PAQ फॉर्म होता ये है कि हमें ये निकालना है, मतलब IR 000 इज इक्वल टू PA एंड Q। ये फॉर्म में हमें मैट्रिक्स को लाना रहता है, लेकिन इसको यहाँ ये लाने के लिए अभी ये R जो रहता है ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स रहता है। ओके, तो ये लाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? ये सब करना पड़ेगा। A इज इक्वल टू IM और ये AIN बोलता हूं मैं। अभी देखो M जो है वो क्या होता है? रो होता है, और ये क्या होता है? कॉलम होता है। ओके, M जो है वो रो होता है और N जो है वो कॉलम होता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ओके, अभी ये पर्टिकुलर ये सब मैं किया है, ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो ये एग्जाम्पल के साथ कैसे चलेगा इसका सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, कैसे शॉर्टकट्स यूज करने हैं और हमें आंसर निकालना है, और इसके लिए हमें और थोड़ा कैलकुलेशन में और बहुत पेशेंस रख के ये सम करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक ये सम को पूरा 0 मार्क्स बना सकता है। क्योंकि इसके अंदर लास्ट का आंसर परफेक्ट नहीं है तो 0 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, स्टेप भी है ही नहीं इसके अंदर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो PAQ फॉर्म के अंदर देखो हमें करना क्या है, ये फॉर्म बनाना है हमें, ऊपर वाला ये हमें लेना है। ये फॉर्म ए क्या है? ए जो है वो यहां पे लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए, मैं यहाँ पे पहले ए लिख देता हूं। PAQ फॉर्म का सॉल्यूशन के अंदर ए लिख देता हूं। ए इज इक्वल टू I, इसके बाद A, इसके बाद I। अभी यहां पे मैंने M और N ऐसा लिखा नहीं है, तो क्यों नहीं लिखा है बता देता हूं, एक मिनट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 1, ये 2, ये 3, हर एक एलिमेंट ध्यान देके लिखना है। इसके बाद 2 1 0, इसके बाद 3 4 5, इसके बाद 4 3 -10, ऐसा चलना है। यहां पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो इसके अंदर हमेशा आपको रो कितने हैं कॉलम कितने हैं पहले कैलकुलेट करना है। तो रो कितने हैं देखो, ये होता है आपका रो, ये वाले होते हैं रो, और ये वाले होते हैं कॉलम, कॉलम होते हैं। तो रो कितने हैं? 1 2 3, तो रो हो गए जिसको हम M बोलते हैं, और N। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रो कितने हैं? तो रो हो गए 3। कॉलम कितने हैं? तो कॉलम हो गए 4। इसके बाद इक्वल टू साइन दिया, तो मैं यहाँ पे M लिखा है, मतलब ये जो चीज है ये 3 हो गई, ये जो चीज है N इज इक्वल टू क्या हो गई? 4 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप इसी तरह जाएंगे तो गलती होने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो रो कितने हैं? रो के लिए 3 लिया था, इसके बाद हमें यहां पे A लिखना है। ये जो फॉर्म है IM ये रो के लिए रहेगा, ये जो फॉर्म है ये रो के लिए रहेगा, और रो कितने हैं? 3 हैं। इसका मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3 into 3 वाला चलेगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा वो 3 इंटू 3 वाला चलेगा। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 चलेगा, इस तरह चलेगा। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है ये 4 है, n कितना है 4, तो ये 4 इंटू 4 वाला चलेगा। अभी यहां पे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही दोनों में लेना है, लेकिन उसके रो और कॉलम कितने हैं ये पहले आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पे रो जो है वो 3 है और यहाँ पे कॉलम जो है वो 4 है। ओके, तो 3 इंटू 3 वाला आइडेंटिकल मैट्रिक्स और 4 इंटू 4 वाला आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेना है। ये रो के लिए रहेगा, ये कॉलम के लिए रहेगा। ये पहला वाला हमेशा रो के लिए रहता है, दूसरा वाला ये साइड वाला एक के इस साइड वाला हमेशा कॉलम के लिए रहता है। ओके, 1 1 1 1, यहाँ पे 0 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 0। ओके, बहुत ध्यान देना है। ओके, ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त रो के साथ ही कैलकुलेशन होगा, मतलब ये साइड में। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं मैं तो कॉलम का जो ये वाला मैट्रिक्स है उसके अंदर रहेगा, इसके अंदर कुछ भी होने वाला नहीं है, वो वैसे का वैसा रहेगा। ओके, हाँ, अभी ये समझने के बाद ये हम लोग ने यहाँ पे इसको प्लेस करने के बाद हमें अभी करना क्या है, हमें हमेशा यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनाना है इसका मतलब ये होता है कि हमें ये फॉर्मेट में जाना है। ये जो है 1 0, पहले हमें यहाँ पे 0 0 लाना है, बाद में हमें यहाँ पे 0 0 और 0 लाना है, इस तरह चलना है। बाद में यहाँ पे 1, इसके बाद यहाँ पे 1, ऐसा चलेगा जैसे कि हम लोग ने पहले नॉर्मल फॉर्म में किया है। मतलब यहाँ पे मुझे नॉर्मल फॉर्म लाना है यहाँ पे, तो ही रैंक आइडेंटिफाई हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए ये इस तरह जाना है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि हमें ये पोजीशन के अंदर फर्स्ट ये A11 के पोजीशन के अंदर हमें 1 लाना है। तो पहले से ये पर्टिकुलर सम के अंदर 1 मौजूद है, इसके लिए मुझे कोई भी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पे 0 और 0 लाना है, इसके लिए मुझे कौन सी कंडीशन करनी पड़ेगी, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपका रो 3 हो गया। तो रो 2 और रो 3 माइनस इसकी, हाँ अभी यहां पे आप देखेंगे तो इसमें से माइनस किसको करना है, R1 को करना है, यहां पे भी R1 को करना है, लेकिन 0 लाना है यहां पे और यहां पे, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। यहां पे -3 से करो, इसका पूरा अपोजिट लेना है, -3 है तो +3 से +3 फैक्टर जोड़ दो। अगर यहां पे माइनस है यहां पे भी प्लस जोड़ दो। ओके, उल्टा कर दो तो यहां पे 0 आ जाएंगे। अभी यहां पे हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज है, जैसे राइट साइड में हो लेफ्ट साइड में होगा उसी तरह हमें राइट साइड में ये इसमें करना है, इसके अंदर नहीं करना है। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे, क्या कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कॉलम वाला बंदा वैसे का वैसा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, कॉलम वाला बंदे को हाथ नहीं लगेगा, उसको वैसे का वैसा ही रखना है। तो ये पहले जो वैसे का वैसा रहने वाला है उसको पहले लिख दो। अभी ये वैसे का वैसा रहेगा तो इसको पहले अच्छे से लिख लो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, अभी यहां पे ऑपरेशन चलने वाला है,
ओके अभी कौन से रो के अंदर ऑपरेशन चलने वाला है, R2 और R4 के R3 के अंदर चलने वाला है, लेकिन R1 जो है वैसे की वैसे ही रहेगी, R1 जो है वो वैसे की वैसे रहेगी। ये R1 है, ये जो है पर्टिकुलर ये R1 है, ये इसकी भी है, R1 इसकी भी होती है, तो R1 के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं चलेगा, तो उसको वैसे के वैसे लिखो, जो वैसे का वैसा रहने वाला है उसको पहले लिख के लेना है, मतलब गलती होने का चांस बहुत कम होता है उससे। अभी जिसके साथ ऑपरेशन होने वाला है उन अभी यहां पे आपका 0 आने वाला है, इसके लिए हम लोग ने लिखा है ना इधर 0 आना चाहिए, तो ये 0 आ गया। ओके अभी आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो ये 0 और ये 0 आ गया है। ओके अभी इसके साथ ऑपरेशन चलेगा, क्या ऑपरेशन चलेगा, तो ये जो है ये इससे माइनस होने वाला। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि इसके कैलकुलेशन आप लिख के लेंगे तो बहुत काफी आसान रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे तो कुछ ये होता नहीं है। अभी ये देखो ये तो 0 होने वाले हैं, लेकिन इनके और इनके साथ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, R2 के वैल्यू लिख देता हूं 1, 4 और 3। ओके 1, 4 और 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद यहां पे आप -2 R1 के वैल्यूज क्या है, तो ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इससे थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन आपका आंसर परफेक्ट आएगा, गलती होने का गुंजाइश बहुत कम रहेगा। इसके बाद यहां पे 0, यहां पे 5, यहां पे -10 माइनस 3 इंटू और क्या रहेगा इंटू 2 3 4। अभी इनके वैल्यूज निकालो, मतलब आपके इधर के वैल्यूज मिलने वाले हैं। अभी कैल्सी भाई का सहारा ले लो, तो ये 1 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है -3। अभी यहाँ पे 4 - 6 हो जाएगा, तो ये -2। इसके बाद 3 - 8 हो जाएगा, तो ये -5। इस तरह चला। इधर यहाँ पे आप देखेंगे तो -6, यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 - 9, तो ये -4, और यहाँ पे आप देखेंगे तो -10 - 12, तो ये हो गया -22। ओके तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज मुझे इससे मिल गई है, तो ये आसान गिरता है इसे लिखने से। ओके अभी यहाँ पे भी वही काम करना है, तो यहाँ पे काफी आसान है। क्यों आसान है, यहाँ पे पहला क्या है, यही ऑपरेशन हमें यूज करना है। R2 क्या है इसके अंदर, R2 भाई 0 है। इसके बाद -2, R1 क्या है 1 है। ओके दूसरा यहां पे आप देखेंगे तो दूसरा ऑपरेशन के लिए देखो क्या है, यहाँ पे जो माइनस करने वाली वैल्यू जो है वो 0 है, इसके लिए आगे करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 मिलता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, और ये 1 रहेगा, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। ओके तो ये करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वही एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि माइनस करने वाले एलिमेंट ही 0 है। अभी 3 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस ये हो गया 3 इंटू 1 रहेगा, इस तरह चलेगा। ओके तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली वैल्यूज देखेंगे तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 0, ये 0 1। इससे क्या होता है कि आप जो प्रॉब्लम है आपका वो क्रॉस चेक भी कर सकते, कोई गलती होता है तो, और ये पर्टिकुलरली हमारा फॉर्म हो गया है। अभी देखो कॉलम के अंदर कोई भी ये नहीं किया है, जिसको पहले ये सम के अंदर आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि हमेशा आपको जो कैलकुलेशन करना है और जो वैसे का वैसा रहना है उसको पहले वैसा ही लिखना है, बाद में जाके जिसके साथ ऑपरेशन करना है उसको सबसे लास्ट में करना है। ओके जैसे कि ये
6 एलिमेंट के साथ ऑपरेशन हुआ, लेकिन बाकी सब पहले मैंने लिख के ले लिया। ओके, इसी तरह चलना है आपको। अभी आप देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट इसके अंदर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे तो 0 आ गया है, हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करूंगा, देखो ये जो वैल्यू है C2 है माइनस C1 कर दूंगा और उसके साथ ये -2 जोड़ दूंगा। यहाँ पे C3 C1, ये C4 C1, यहाँ पे देखो -2 रहेगा, यहाँ पे -3 रहेगा और यहाँ पे -4 रहेगा। ओके, कैसा करना है देखो, इस ये अगर माइनस करने हैं तो इसके अपोजिट वैल्यूज, मतलब ये प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है और इसके बीच में जोड़ देना है। इस तरह आपको फॉर्मूला बनाना है ये सब। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर है इसके लिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो रो वैसे का वैसा रहने वाला है ना, रो वैसे का वैसा रहने वाला है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसा रहेगा अभी, क्योंकि हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रो वाले बंदे सब वैसे के वैसे रहेंगे, 1 0 0। मैं क्या कहता हूं, जब भी जिसे हाथ नहीं लगाना है उसे पहले वैसे का वैसा लिख देना है आपको। ओके, इसके बाद ए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये कॉलम वाला भाई है। तो पहले अभी कॉलम के अंदर देखो, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है वो वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि 1 0 0 आ चुका है, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। बाकी कॉलम के अंदर चेंज आने वाला है, लेकिन देखो यहाँ पे ये भी एलिमेंट जो है ये नीचे वाले, क्योंकि ये 0 के वजह से सेम रहने वाले हैं, जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया और -5 हो गया, -6 -4 और -22, ये एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे और इनके साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, बड़ा सा 0। अभी ऑपरेशन किसके साथ चलेगा, यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे भी आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो ये जो कॉलम है ये पहला वाला कॉलम है, इसके साथ हम लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे, C2 के साथ कर रहे, C3 के साथ कर रहे और C4 के साथ कर रहे। तो C1 वाला बंदा वैसे का वैसा रहेगा, 1 0 0 0। ओके, अभी ऑपरेशन इनके साथ चलेगा, तो इनके साथ ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, देखो आगे 0 है, आगे क्या है, 0 है और 0 है और माइनस करके 2 इंटू C1 का वैल्यू एक ही है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे आपका -3 आएगा और यहाँ पे -4 आएगा। बाकी सब लॉजिकली चलता है। ओके, इस तरह यहाँ पे -2 -3 -4 आ जाएंगे। बाकी एलिमेंट में कुछ भी फर्क होने वाला नहीं है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह चलेंगे। ओके, ना क्या है, अभी आप इसको देखेंगे पर्टिकुलर सम को, तो आपको यहाँ पे 1 लाना है। मैं हमेशा बोलता हूं यहाँ पे 1 लाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट मिलता है तो उसका एडवांटेज लेना जरूरी कहता हूं मैं। शॉर्टकट मिलता है तो उसका एडवांटेज ले सकते। तो आप ये पर्टिकुलर रो को अगर डबल कर देंगे, देखो थोड़ा सोचने वाली बात है, इसको डबल कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे तो ये भी बंदा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और हमारा गोल थोड़ा नजदीक आएगा इससे। ओके, हमें जाना है कि ये पहले 1 लाना है, लेकिन कभी कभी ये पहला मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे, समझ में आया क्या, इसको करेंगे पहले, इसको 0 ला देंगे पहले। इससे क्या होता है, शॉर्टकट मिल रहा है ना, और 2 स्टेप से अच्छा है ये सब इतना चलाने से हम लोग शॉर्टकट मिल रहा है, तो उसका एडवांटेज आपको लेना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। अभी R3 को R2 माइनस कर देता हूं,
लेकिन कैसा करना है, डबल करके। कैसा करना है, -2 जोड़ के करना है ये ऑपरेशन। तो यहां पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो यहां पे ये ऑपरेशन कैसा चलेगा, देखो पर्टिकुलर यहां पे ये ऑपरेशन करेंगे तो ये 1 0। अभी यहां पे देखो, कभी भी ऑपरेशन करना है तो गलती नहीं करना है, जो एलिमेंट वैसे का वैसा रहेगा उसको पहले लिख के लेना है। वैसे के वैसे रहने वाले कौन कौन है, रो के साइड में ऑपरेशन चलेगा तो रो वैसे का वैसा नहीं रहेगा, कॉलम वैसे का वैसा रहेगा। तो कॉलम वाले बंदे सब फटाक से लिख के लेना है, -2 -3 -4। इसके बाद 0 1 0 0। ये थोड़ा लिखते वक्त थोड़ा अच्छा लिखो क्योंकि गलती होने का चांस रहता है। पहले से ही सम बड़ा और उसके साथ फिर मिस्टेक, ये 0 ये 0, ये रो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके। और ऑपरेशन थर्ड रो से हो रहा है तो ये इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी मैं लिख के लेता हूं। हाँ, अभी जिसके साथ अभी इसके अंदर भी वैसा कंडीशन है 1 0 0। ये रो के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, ये रो के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला है ऑपरेशन। इसके साथ ऑपरेशन चलेगा, खाली इसके साथ एक ही कंडीशन लिखिए ना, मतलब R3 के साथ ऑपरेशन चलने वाला है तो उसका ही बाकी सब सेम लिख के रखो। ये तो 0 हो गया। अभी यहाँ पे डबल होता है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -22 और ये +2 इंटू दिस मीन्स 20, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, देखो सॉरी 20 नहीं, डबल हो जाएगा मतलब 10। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 12। क्या मिलने वाली है, 12। लेकिन इसका माइनस साइन है तो इसको माइनस साइन आएगा। ओके, अभी यहां पे आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहां गलती नहीं करनी है आपको। यहां पे -3 0 और 1 लिख के लेंगे, माइनस माइनस माइनस। इसके बाद 2 2 2 इंटू इंटू इंटू, इसके बाद -2, इसके बाद 1 और इसके बाद 0। तो ये अब अगर आप निकालेंगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो कैल्सी भाई का सहारा ले लो, कुछ गलती होने का गुंजाइश नहीं रहेगा। -3 प्लस 4 कर देंगे इधर, तो ये हो गया आपका 1। यहाँ पे आपको -2 मिलता है, यहाँ पे तो आपको 1 मिलेगा। ओके, इस तरह से चलेगा। होने के बाद हमें करना क्या है, देखो ये होने के बाद हमें करना है कि ये तो हो गया, हमारा गोल था यहाँ पे तो 0 आ गए, यहाँ पे मुझे 0 लाने हैं, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये हमारा गोल है। लेकिन अचीव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको -1 से डिवाइड कर देंगे। तो -3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो क्यों नहीं ये सभी एलिमेंट को 1 ला के रखूं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो C1 डिवाइडेड बाय -3। ये सब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सम कर लेंगे तो आपको ये सब स्टेप जो मैं कर रहा हूं ये आपको भी ये हो जाएगा, मतलब वो कंडीशन में क्या करना है करके। ऐसे ही चलो नहीं, शॉर्टकट भी आपको जम जाएगा कि नहीं इधर से जाना है करके। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाय -3, C3 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पे C4 डिवाइडेड बाय -5 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर चेंज होगा। ये मैं कॉलम को कर रहा हूं तो रो वैसे का वैसा रहने वाला है, तो रो के एलिमेंट वैसे ही लिखो, पहले गलती होने का चांस नहीं रहता है इससे। -2 1 ए रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉलम के साथ कैलकुलेशन होने वाला है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1। अभी ये देखो फर्स्ट कॉलम के साथ कुछ भी ऑपरेशन नहीं है तो उसको पहले लिख दो 0 0। इसके बाद इसके साथ ऑपरेशन रहेगा -3, तो ये बाकी सब एलिमेंट तो 0 है तो इसको ये 1 आ जाएगा।
अभी यहाँ पे ये जो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, इसको भी 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो -12 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएंगे। इधर से थोड़ा फ्रैक्शन वाला चीज हमेशा थोड़ा अवॉइड करने का, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्यों अवॉइड करने का? इससे ना कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, इसके लिए ये मेरे को करना पड़ता है। ओके, लेकिन मैंने देखो इधर तक ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या किया है, अवॉइड करने का चांस किया है। इधर तक मैंने इसको, नहीं तो मैं इधर पहला ही 1 लाने का था तो इधर मैं डिवाइड कर देता था। इससे इधर क्या होता था, पहले ही डिवाइड वाला मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट मौजूद हो जाता था। इसके लिए ये शॉर्टकट मैंने थोड़ा इधर अप्लाई किया। ओके, अभी यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे हमें ये जो पर्टिकुलर ये है 1 0 0 0, यहां पे हमें किससे डिवाइड करना है? -3 से। तो ये हो गया 2/3, ये हो गया -1/3, ये हो जाएगा 0 0। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 से डिवाइड करना है तो 3/2 हो जाएगा, ये 0, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0, और ये पर्टिकुलर लास्ट वाला जो है ये 4/5 हो जाएगा, 0 0, और ये 1/5 हो जाएगा। लेकिन इसको भी माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इसको जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज आप देखेंगे तो इसको माइनस साइन है, इसको माइनस साइन है, हम लोग -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों माइनस साइन निकल जाएंगे तो ये 12/5 मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1/2 को भी थोड़ा माइनस साइन देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है देखो माइनस साइन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 है तो ये -1/2। बाद हमें करना क्या है, अभी ये होने के बाद मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली 1 मिल चुका है। अभी यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, ये हमारा एम है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा वापस से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C3 और क्या रहेगा, C3, ये C2 रहेगा और ये C4 और C2 रहेगा, लेकिन इसको माइनस, इसको भी माइनस क्योंकि 1 है। ओके, तो यहाँ पे मैं सीधा कैलकुलेशन कर देता हूँ। अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये चलेगा, रो तो वैसे का वैसा रहेगा, तो रो को पहले वैसे का वैसा लिख के दे दो, 0 0 -2 1 0 1 -2 1, ये ए हो, वैसे का वैसा लिख दिया है मैंने। अभी इसके अंदर कॉलम, ये वाला कॉलम तो वैसे का वैसा रहेगा तो इसको वैसे का वैसा लिख के लेता हूं मैंने। इधर भी ये वाला पहला वाला कॉलम वैसे का वैसा रहेगा, 1 0 0 0। इसके बाद सेकेंड वाला भी कॉलम वैसे का वैसा रहेगा, 1 0 1 0। यहाँ पे भी वो कॉलम वैसे का वैसा रहेगा, तो ये भी -1/3 0 0 रहेगा। ये दोनों कॉलम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, तो यहाँ पे 0 0, ये हो गया आपका 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 12/5। ओके, ये तो दोनों 0 हो गए। यहाँ पे देखो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। क्या करना है देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देनी है, वो है आपको ये इससे माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, तो कैल्सी भाई का सहारा लेना है। तो आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली C3 से C2 माइनस करना है, C3 से C3 वाले एलिमेंट क्या है, 3/2 -2/3। इसके बाद -1/3, सॉरी 0 0 -1/3। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एलिमेंट 0 -1/2 -0,
ओके, पहले ये सब एलिमेंट लिख के लेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो जीरो है, लास्ट में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पहले इसके कैलकुलेशन करके लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट डालो, कैलसी के अंदर सॉल्व करो, ये ब्रैकेट डालो 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 3, थोड़ा कैलसी भाई का सहारा भी लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 5/6 मुझे मिल रहा है, ये 5/6। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1/3 ही मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये माइनस ही रहेगा, -1/2, और ये 0 रहेगा। इसी तरह चलेंगे। इस देखो हमें ये वैल्यूज निकालनी है, ये इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो ऑपरेशन कैसे चलेंगे देखो, ये C4 है, C4 के वैल्यूज लिख लो, 4/5, इसके बाद 4/5 0 0 -1/5। ओके, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। हम लोग C2 माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C2 माइनस कर रहे हैं, मतलब 2/3, यहाँ पे -1/3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, कैलसी भाई का हेल्प लेना है आपको। तो आप पर्टिकुलरली ये 4 डिवाइडेड बाय 5 -2 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 2 डिवाइडेड बाय 15। ओके, ये डेसिमल में मिलती है। एबीसी, कैलसी के अंदर एबीसी PQ बटन, कोई भी A/C बटन रहता है, वो दबाने के बाद आपको ये इस तरह से वैल्यू मिलती है। ओके, इसके बाद ये हो जाएगी 1/3, ये 0, ये हो जाएगी 1/5, लेकिन माइनस। ओके, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है, 2/15, इसके बाद ये हो गया आपका 1/3, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/5 हो जाएगा। ओके, अभी ये होने के बाद हमें करना क्या है, हमें और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12/5 है, 12/5 है, तो 12/5 ये पर्टिकुलर कॉलम को में हमें 1 लाना पड़ेगा, तो ही जाके यहाँ पे मैं 1 ला सकता हूँ। यहाँ पे 1 लाना है, लेकिन मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लाऊंगा और इसको शिफ्ट करूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इसको पहले शिफ्ट करता हूं और बाद में 1 लाता हूं तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं पर्टिकुलरली इसको यहाँ पे शिफ्ट करके भी 1 ला सकता हूं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे मैं पहले C1 को शिफ्ट कर लूंगा, C1 को C3 को C4 से शिफ्ट कर लूंगा। तो इससे क्या होने वाला है, देखो मैं क्या पहले आपको बोलता हूं, जो भी टर्म्स है जिनके साथ ऑपरेशन चलने वाला है वो आपको क्या करना है, वैसे ही रखना है, और जिसके साथ ऑपरेशन नहीं चलने वाला है उनको पहले लिख के लेना है, मतलब रो के साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो ये सब सेम रहने वाले हैं, 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये कॉलम इधर आने वाला है, मतलब ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 12/5, ये सब ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो ये 0 और ये 0 रहेगा। ओके, इस तरह से चलेगा। अभी यहां पे देखेंगे आप, यहां पे देखेंगे आप, तो आपको ये रो इस यहां पे लानी है। ये कॉलम शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ये कॉलम के लिए है, तो कॉलम शिफ्ट कर रहा हूं। तो यहां पे देखेंगे आप, तो ये बाकी के सब वैसे ही रहेंगे, 1 0 0 0, ये 2/3, ये -1/3, ये 0, ये भी 0, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0 -1/5। इसके बाद ये हो गया 5/6, ये हो गया 1/3, और ये हो गया -1/2, और ये लास्ट में अंत में 0 हो गया है। ओके, इसी तरह हमें चलना है। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो ही जाके मैं शिफ्ट करके इसको यहाँ पे लाया, तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना पड़ेगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त यहाँ पे ये पर्टिकुलर कॉलम को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12/5 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कौन सा कॉलम है, ये पर्टिकुलरली C3 है। C3 डिवाइडेड बाय बोल देता हूं 12/5। अगर मल्टीप्लाई बाय भी कर सकते हैं, लेकिन 5/12 करना पड़ेगा उल्टा करके, तो मैं ये डिवाइड ही बोल देता हूं, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो पहले वैसे का वैसा रहने वाला है वो एलिमेंट पहले लिख के लेता हूं। रो के अंदर सभी एलिमेंट वैसे के वैसे रहने वाले हैं। 0 0 -2 1 0, यहाँ पे 1 -2 1। इसके बाद ए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर ये पर्टिकुलर रो के अंदर कॉलम के अंदर डिवीजन रहने वाला है, बाकी तो सभी ये तीनों सेम रहने वाले। तो उसको पहले लिख के लेता हूं 1 0 0 0। इसके बाद 2/3, यहाँ पे -1/3 चलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 2/5 हो गया। यहाँ पे सॉरी इसके साथ डिवीजन चलेगा, तो ये 5/6, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे -1/2 और लास्ट में अंत में 0। तो ये पर्टिकुलर कॉलम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैल्सी भाई का सहारा लेना है और यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। तो यहाँ पे 2/15 है, उसको डिवाइडेड बाय 12/15 करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे 1/6 मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 3 है, उसको डिवाइडेड बाय 12/5 कर देना है। तो ये मुझे मिल रहा है 5/36, 5/36। इसके बाद यहाँ पे तो 0 है, तो 0 को डिवाइड करने से कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे 1/5 है, माइनस है एक्चुअली, लेकिन इससे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 12/5 कर लेता हूँ। तो क्या मिलने वाला है देखो मुझे, तो मुझे यहाँ पे 1/12 मिलेगा, 12, लेकिन इसको माइनस साइन रहेगा। ओके, इस तरह से मुझे वैल्यूज मिलेंगे। और यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या मिलने वाला है, डायरेक्टली यहाँ पे 1 रहेगा। तो ये हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 12/5 को 1 से डिवाइड करते तो 1 मिलेगा, तो ये 0 0 0 रहेगा। इस तरह से मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज मिल चुकी। हाँ, तो थोड़ा एक करेक्शन करना है यहाँ पे पर्टिकुलरली में 6 लिखा है, 18 डिवाइडेड बाय 12/5 से। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू 1/18 मिल रही है, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं। देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें देखो 1 1 3, इसके पहले वाले इसमें हम लोग ने सॉल्व किए हैं। तो हमें क्या मिलता है, ये जो है ये रैंक होता है। तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर रैंक क्या मिल रहा है, देखो रैंक मुझे मिल रहा है 3। तो यहाँ पे मुझे रैंक तो ये हो गया, इसके वजह से रैंक मिल चुका है। रैंक है आपका 3। तो ये 1 2 और 3 रोज है, इसके वजह से रैंक मुझे 3 मिला है। ओके, और आप ये पर्टिकुलर सम का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये सम में मैं पर्टिकुलरली आपको कहना चाहता हूं कि आप अगर कोई भी बुक के अंदर इसके वैल्यूज मैच करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये जो वैल्यू है ये P की वैल्यू हो गई है, ये A की हो गई है और ये Q की वैल्यू हो गई है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलरली P की जो वैल्यू है ये मैच बुक से हो सकती है, लेकिन Q की वैल्यू कभी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने जो ऑपरेशंस किए हैं C के अंदर वो अलग है, बुक के ऑपरेशंस अलग अलग रहेंगे। तो ये Q की वैल्यू या P की वैल्यू उससे मैच नहीं हो पाएंगी। ओके, तो आप समझ लेंगे कि ये सॉल्व किया हुआ गलत है, वैसा नहीं होता है। हर एक का थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन
आप जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसके वजह से ये सी के और पी के वैल्यूज अलग होते हैं, ये नोट करके आप ध्यान में रखो। ओके, तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय